और क्या हालचाल हैं जनाब। आशा करते हैं कि आप हमें पहचान रहे होंगे, हमें भूले नहीं होंगे, है ना। बाकी आज दीपावली का त्यौहार है और ये कुछ गांव का दृश्य है। हालांकि शहरों में बहुत ज़्यादा चकाचौंध रहती है, दीपावली रहे चाहे ना रहे, 365 दिन चकाचौंध रहती है, लेकिन गांव में चकाचौंध केवल दीपावली के दिन ही देखने को मिलती है। अभी तो दिए बुझ गए हैं और उस समय मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट आवाज़ पटाखों की इतनी ज़्यादा थी कि मतलब रिकॉर्ड करना बना नहीं। बट अब रिकॉर्ड करते हैं, अब आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सर्वप्रथम साहब, आप सभी को हैप्पी दीपावली। दिल की गहराइयों से आप सभी को अभिनंदन वंदन करते हैं हम। आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे होंगे मोदी जी की उस हनुमान जी के टीके से, जो आपने पनीर टिक्का लगवाया है। क्योंकि ये बहुत मतलब लिटरली बहुत बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई बोलने की इस बात की आवश्यकता ही नहीं थी, बट जो आपने टीका लिया है कल को आपके शरीर को इतनी भयंकर लेवल पे तबाह करने वाला है ना, इतने भयंकर लेवल पे तबाह करने वाला है, विश्वास नहीं करोगे। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप सफ़ेद मूसली या फिर काली मूसली का पाउडर ले रहे होगे। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा। ये आपके mRNA जो ये टीका था, जो आपके शरीर के जीन कोड में चला गया, जो कि आपके कल को DNA स्ट्रक्चर को, जीन गुणसूत्रों को बदलने वाला है, उसको आप बचा लो। नहीं तो कल को साले तुम्हारे बच्चे 4 टांगों वाले पैदा होंगे कि 50 टांगों वाले, तुम्हें नहीं पता है ना। तो आशा करता हूँ कि आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे होगे और अन्य जो आने वाले जो ये नए नए वेरिएंट हैं, इनके षड्यंत्र से बचोगे। मेरा आज का शुभ संदेश यही है, क्योंकि भारत का भविष्य में जो देख रहा हूँ ना, बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाले समय में वो चीज़ें होने वाली है ना, आप एक डिस्टोपियन सोसाइटी में प्रवेश करने जा रहे हो, वहाँ पर जहाँ पर साले तुम्हारी सारी फ्रीडम छीन ली जाएगी, और तो भी तुम खुश होगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि यू ओन नथिंग बट यू आर हैप्पी। तुम खुश रहोगे, तुम कुछ ओन नहीं करोगे। यहाँ तक तुम्हारा घर तक सरकार तुम्हें भाड़े पे देगी, तुम्हारे खेत तक तुमको बोने के लिए भाड़े पे देगी। तुमको उसका किस्त, तुमको उसको किराया, हर महीने का टैक्स और ब्याज तुमको चुकाना होगा। तो ये एक बहुत ही भयंकर और ये दौर शुरू हो चुका है। और ये बदलाव इतनी तेज़ी से होगा ना, जहाँ पे तुम्हारी नौकरियाँ छिन जाएंगी, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम्हारे आसपास के लोग रोज़ प्रतिदिन रोज़ तुम 2-4 मौतें देखोगे आने वाले भविष्य में। तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा, तुम असत्य को फॉलो करने पर मजबूर हो जाओगे। ये देखो, हैप्पी दीपावली जनाब, है ना। बहुत दिनों बाद आपसे वार्तालाप हुई है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाला समय साले तुम दीपावली मना रहे हो ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लिटरली आने वाले समय में साले ये सब तुम्हें दीपावली मनाने तक नहीं देंगे, है ना। जैसे तुम्हारे मुंह पे चड्डी बांध दी ना, उन्होंने बोला और तुमने चड्डी बांध ली, वैसे ही उन्होंने बोला था, लॉकडाउन लगाया था, साले तुमसे ताली थाली बजवाई थी, तुमने ताली थाली बजाई थी। आज तुम्हें पता है ताली थाली बजाने का क्या परिणाम निकल रहा है। तुम्हारे पास नौकरियां नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ी है, बाढ़ तूफान महामारी, देश के पास अनाज नहीं है ना। कल को अभी तुम सोना ढूंढोगे ना, कल को सोना मिल जाएगा, लेकिन अनाज नहीं मिलने वाला, गेहूँ चावल। आने वाले समय में ये स्थिति होने वाली है। खैर, ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता, आज हैप्पी दीपावली है, बट मैं आपको चेताना चाहता हूँ। ये पटाखे छूट रहे हैं, पटाखों का भी एक अपना आनंद है। अभी मैं देख रहा था कि किसी व्यक्ति का इंस्टाग्राम पे, जिस चैनल को मैं, जिस चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति ने पटाखों को फोड़ने की मतलब एक वैदिक जो है ना, वो पता नहीं किसका, उसने बताया कि पटाखे फोड़ना भी कितना ज़रूरी होता है। अब आई डोंट नो, मैंने वो देखा नहीं किस लिए होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको साले ये सब दबाते हैं, उनको ये बंद करना चाहते हैं, और वो चीज़ें समाज के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, जिस तरीके से इन लोगों ने घर को बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया आपको, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मैं आपको गांव में बताऊं ना, गांव में दीपावली किस तरीके से मनती है। शाम को दीपक जलता है ना, और सब मतलब लिटरली जितने भी घर हैं यहाँ पर, सबके घर के एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के घर में जाकर के प्रसाद बांटता है। जो भी उसके घर में मिठाई बनी हुई है, जो भी उसके घर में जो भी चीज़ है, उसको उठाता है, वो सबके घरों में बांट के आता है। और हर एक व्यक्ति, मतलब गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरे व्यक्ति के घर जा करके आशीर्वाद लेता है, प्रणाम करता है। मैं नहीं गया, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट शाई किस्म का इंसान हूँ, मेरा समाज में घुलना मिलना बहुत मेरा कम है, तो मैं नहीं गया। बट ये चीज़ें अभी भी गाँवों में बची हुई हैं। पंडाल लगा हुआ है बगल में, वहाँ पर आज पंडित जी गए हुए हैं, पंडित जी पूजा करेंगे, गाँव के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए पड़े हैं। ये जो लोग हैं ना, वो लोग ये तुम्हारी जो स्वतंत्रता है, जो तुम्हारे त्यौहार है, उनको ख़त्म करने वाले हैं। तो इनको जी लो, अभी 1-2 दीपावली और मना पाओगे साले, तुम
टपकने वाले हो। तुम्हें दीपावली तक देखने को नहीं मिलेगी। दीपावली देखने को मिलेगी ना, ये सब प्रतिबंध लगा देंगे, नियम रेगुलेशन लगा देंगे हर त्योहारों पर। तो जी लो अभी जो फ्रीडम मिली हुई है, जैसे कहते हैं ना कि कैद जब तुम होगे ना, जिस दिन तुम कैद होगे उस दिन तुमको असली स्वतंत्रता का पता चलता है ना। अभी तुम अब साले, मुझे पता है लिटरली कितना तुम खुद महसूस कर रहे होगे। मैं क्या बताऊंगा अपनी फीलिंग, तुम सभी महसूस कर रहे होगे कि जिस समय इन सब ने तुमको घर में बंद कर दिया था, क्या स्थिति थी तुम्हारे मन की, तुम्हारे चित्त की क्या स्थिति थी। तुम कितना फूट के रहे थे, कितने हजारों लोगों ने आत्महत्या कर दी उस अकेलेपन में आकर के, है ना। तो हम सामाजिक प्राणी, हम सोशल एनिमल हैं, हम समाज में रहने के लिए। ये त्यौहार भी तो एक सोशल एक गैदरिंग का काम करते हैं ना, कि सब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति घर उठ करके जाता है, आशीर्वाद लेता है, 4 बातें करता है। हम ऐसे ही बने हैं, हमारा मन ऐसे ही क्रिएट हुआ है, हमारा दिमाग इसी तरीके से इसी स्वरूप में बना है। हम सामाजिक प्राणी। हर त्यौहार, होली होता है, होली में साले हुड़दंग होती है। हुड़दंग इन द सेंस कि साले सामाजिक प्राणी हैं, हम आकर के मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के गले मिल करके दूसरों की भावनाओं को, प्रेम को और उनका जो भी रहता है उसको समझते हैं। किसी को दूर से हाय कर देना और एक गले मिल करके बोलना ना, लिटरली जैसे है ना, लाओ त्सो ने कहा है कि प्रेम तो वो चीज़ है जनाब, प्रेम तो वो चीज़ है जो शब्दों में व्यक्त की ही नहीं जा सकती है, उसे केवल स्पर्श करके और भावनाओं के माध्यम से आदान और उसका प्रदान किया जा सकता है। अब बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर गले मिलकर के, चीज़ों को मिलकर, जो भी त्यौहार हैं हमारे, उनको जी लो। अभी लिटरली बता रहा हूँ, 2-4 त्यौहार, 5 त्यौहार और तुमको देखने को मिलेंगे। फिर या तो तुम टपक जाओगे, नहीं तो ये कुछ ऐसे रेगुलेशन लाने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50-60 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जल्दी बहुत सारे ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना नहीं की थी बेटा। तो तैयार हो जाओ उन सभी चीज़ों के लिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। कल कोई भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे आसपास पड़ोस कुछ भी हो सकता है। तूफान, सुनामी, भूकंप, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। जो तुमने ले लिया है, जो बजरंग बली का टीका लगवा लिया है ना बेटा, वो तुमको जीने नहीं देने वाला है। घुट घुट के मर जाओगे। घुट घुट के नहीं मरोगे तो ऐसे मरोगे, तुमको साले भनक तक नहीं लगेगी कि हुआ क्या था मेरे साथ। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं चेता रहा हूँ तुमको। आने वाले जो भविष्य में तुम और गलतियाँ करोगे उनके लिए चेता रहा हूँ कि अब थोड़ा आँखें खोल करके और एक सत्य की दृष्टि से देखो। किसी पक्ष का सपोर्ट ना करके, किसी चीज को गलत और सही ना कह करके, है ना। साले सब पटाखा बड़ा भयंकर छोड़ रहे हैं यार, नीचे भागना पड़ेगा, नहीं तो आंखों में कुछ पड़ जाएगा ना। तो ब्रो ये सारी बातें हैं, और आशा करता हूँ ब्रो खुश हो, मज़े में रहो, आनंद में रहो, जितना समय मिला है खुल करके जियो। मैं बहुत भयंकर गलतियाँ कर रहा हूँ। आज मैंने माँ को रुला दिया अपने। मुझे पता है कि हर गलत काम करने के बाद मेरे को उस काम को सही करने का एहसास होता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम जिंदा हैं, उसको हम सही करेंगे, उसको नो डाउट। और बाकी जनाब आप लोग आनंद करिए, मौज लीजिए, है ना। दीपावली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, आसपास दीपक जल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे भीतर का भी दीपक जले। और साले हम सत्य को देखें, अंधभक्ति ना करें, नशे में ना डूबे रहें। अक्सर साले हमें लगता है ना कि हम नशे में नहीं हैं, लेकिन तुम्हें ये टीवी, टेलीविज़न, सोसाइटी मैनिपुलेशन के माध्यम से इस तरीके का नशा देते हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि साले हमने नशा किया और तुम नशा करके बैठे रहते हो। तुम्हें कपड़ा खरीदने का नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हें फास्ट फूड खाने का नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हें और कौन से नशे बताऊँ तुमको। मकान, दुकान, साले अच्छे कपड़े और अच्छी कार में जाना, नशा ही तो है ना एक तरीके का। नशे बंद कर दो, देखो साले तुम मर जाओगे घुट घुट के। जितना एक नशेड़ी अपने नशे से परेशान नहीं होगा ना, उतना तुम इन चीज़ों से परेशान हो जाओगे। घंटों भर स्विगी, जोमेटो और फलाना अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को दिन भर ये क्या कर रहे हैं। दीपक का भीतर का अंधेरा बुझा हुआ है, तो साले हम बाहर के वो क्या नाम है चीज़ों से अपने भीतर के उजाले को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक कभी भर पाया है क्या। और ये सब यही काम कर रहे हैं, हमारे भीतर के खालीपन को और बढ़ा रहे हैं ब्रो, और बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा हमें खाली कर रहे हैं। कुछ अच्छा ऐसा हो जो कि थोड़े चित्त को शांत करे, और इस दीपक की तरह भैया हमारे हृदय का भी दीपक जले। थोड़े से किसी के प्रति करुणावान बने हम, मंदिरों में दान ना करके। अगर किसी कोई बगल में आपके गरीब है, कोई बगल में ऐसा व्यक्ति, गरीब नहीं कहूँगा, जो ज़रूरतमंद है, जो अपॉर्चुनिटी, जो सौभाग्य भगवान ने आपको दे रखा है, उस सौभाग्य को सौभाग्यवान मान करके अपने बगल वाले की मदद करो, जिसके पास दो पल की रोटी नहीं है, बजाय कि तुम मंदिरों में जा करके दान दो, है ना। मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेबल मान, बजाय कि मूर्तियों के सामने बैठ करके तुम साले किताब पढ़ो, अंधभक्ति करो, इससे बढ़िया जाकर के किसी गरीब को, किसी असहाय की मदद कर दो। उसमें तुम्हारी पूजा और तुम्हें उसमें मैं कहूँगा मोक्ष ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, उसमें तुम मोक्ष के ज़्यादा हकदारी बन जाओगे। समझ रहे हो ना।
तुम्हें कितनी बार मैं समझा दूं जनाब, अबे हम भी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हें नहीं डांट रहे हैं। अगर तुमने अंत तक हमारी वीडियो ऑडियो सुनी है जनाब, तो हम आपको नहीं डांट रहे, हम अपने आप को डांट रहे हैं। आप हमारा आईना है। मैं प्रतिबिंब देख रहा हूँ और प्रतिबिंब से बातें कर रहा हूँ अपने ना। तो मेरे मन की ये सारी बातें हैं जो कि मैं खुद करना चाहता हूँ, बस उसको बार बार रिकॉल करने का एक माध्यम है। इसमें अगर बीच में आकर के आप कुछ अपना अगर निकाल के लेकर जा सकें, अगर हम कुछ मिल करके कुछ नया कर सकें, कुछ परिवर्तन ला सकें, तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और गांव की दीपावली तो बहुत ही भयंकर लेवल की है, अपने ही चरम पे चल रही है। और अब है ना क्या, अभी 8 भी नहीं बजे हैं साले, अभी 8 भी नहीं बजे हैं। सभी लोगों ने पटाखे जला लिए, सभी लोगों ने मिठाइयाँ खा ली, सभी लोग एक दूसरे के घर से आशीर्वाद लेकर के आ भी गए। इस समय सभी लोग पंडाल पे हैं। 8-9 बजे तक पूजा होगी, 9 बजे तक मेरे को लग रहा है। उसके बाद सब सन्नाटा, और गाँव में बस हो गई दीपावली। यहाँ पे शहरों में साले 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, मतलब असली दीपावली तो रात की ही होती है। जब तक लोग पीते नहीं तब तक मन मानता कहाँ से है ना। असली दीपावली तो वही है साला, नशा, बेहोशी। यही तो हमारे त्यौहार हैं। जब तक नशा नहीं आता तब तक असली दीपावली मनती कहाँ है हमारी, हो तुम्हारी, है ना। तो नशे से थोड़ा सा बाहर आए, और जो आसपास जो सत्य घट रहा हो वो दुख भरा भी सत्य हो सकता है जनाब। वो दुख भरा भी हो सकता है, उसमें कष्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उस दुख को, हो सकता है कि उसको अपने भीतर उतरने में थोड़ी सी कठिनाई हो, बट यदि भीतर उतर जाए ब्रो तो बहुत 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 भयंकर लेवल की बात बनने वाली है ना। उस झूठे नशे से तो लाख गुना ज़्यादा बढ़िया होता है एक सत्य भरा कष्ट जीवन में आना। ठीक है, बाकी ठीक है, बातें बहुत सारी हैं। 11 मिनट की वीडियो नहीं पे हमने बता दी। और ये हमने कुछ सब्जियां वो रखी हैं, रात का सीन है ना, ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा। और एक कटहल, एक कद्दू बहुत बड़ा हो गया, तो ये हमारे मतलब जो मैंने संघर्ष किया है इन चीज़ों को लगाने में, उसका परिणाम निकल रहा है। नेनुआ हमने खूब खाया, तोरई बहुत खाई, और हमने सरपुतिया भी ठीक ठाक खाया। अब कोहड़ा खाने वाले हैं, कोहड़ा मतलब कद्दू खाने वाले हैं। कद्दू भी बहुत भयंकर लेवल का निकलने वाला है। 2-3 कद्दू तो आ गए हैं और अभी तो शुरुआत है। तो साहब यही सब ज़िंदगी में चल रहा है, एंजॉय करें। और बस 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 भैया, शाश्वत बस करो यार। ठीक है जनाब, ओके, अलविदा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय, ओके।